राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या है देखो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपरपटी। ये है मेंडल और ये है कोर मीन्स केंद्र। क्रस्ट है, जो क्रस्ट की जो लेंथ है वो है 0 से 30 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। और जो मेंडल है वह है 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। और जो ये केंद्र है इसकी लेंथ होती है 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अब देखो, वो जो मैंने डायग्राम बना हुआ है उसमें समझा हुआ है, नीचे है कोर, ऊपर होता है मेंडल और उससे ऊपर होता है क्रस्ट। क्रस्ट है, क्रस्ट का ये पार्ट कॉन्टिनेंटल है और वो जो पार्ट है वो ओशियनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो है 35 किलोमीटर और जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है उसकी है 70 किलोमीटर और जो ये ओशियनिक पार्ट है इसकी 8 से लेके 10 किलोमीटर तक इसकी होती है, क्या होती है, इसकी जो है चौड़ाई होती है। अब देखो, जो भूपर्पटी है, जो ये क्रस्ट है, ये 0 से लेके 30 किलोमीटर भाग तक फैला हुआ है और जो इसकी डेंसिटी, जो इसका सरफेस होता है वो कितना है? सरफेस होता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लो एक अर्थ सरफेस है, एक अर्थ है और अर्थ का ये सरफेस है। इसका जो सरफेस है उसकी जो डेंसिटी है, उसका घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो इसका एवरेज जो डेंसिटी होती है, जो इसकी औसत घनत्व है वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों देखो क्या होता है, जैसे जैसे ये सरफेस है, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी तो उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व भी बढ़ेगा। जैसे जैसे डेंसिटी, जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो क्या होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। मान लो एक गैस है, गैस है और जो ये धूलकण है ये अलग 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 होते हैं। ये क्या होता है कि जो इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है। और लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी गैस के मुकाबले थोड़ी कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो सॉलिड है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो गैस से लिक्विड से ज़्यादा होती है, गैस से ज़्यादा लिक्विड की होती है और लिक्विड से भी ज़्यादा सॉलिड की होती है। तो क्या होता है, मान लो एक बॉल है और बॉल एक डेंसिटी है, सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? क्योंकि वो जो उनकी डेंसिटी है, वो सब्सटेंस है, वो बहुत ही नज़दीक 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 इकट्ठे हो रखे हैं और इकट्ठे होने के कारण वे सब्सटेंस एक जगह सबको मिक्स कर रखा है। इससे क्या पता चलता है, सॉलिड में जो होती है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस पे क्या बताई थी डेंसिटी? 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो उसकी एवरेज डेंसिटी होती है वो होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो केंद्र है, जो सेंटर है, जैसे अर्थ है और ये अर्थ का जो सेंटर है, इस पे डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी होगी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो उसका घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब घनत्व बढ़ेगा तो जो हमारे पदार्थ हो गए, ठोस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है ठोस पदार्थ की मात्रा भी बढ़ रही है। अब इससे क्या पता चला, सरफेस पे क्या होता है, क्या होती है, धातु है हल्की होती हैं। सरफेस पे धातु हल्की होती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो ये जो धातु क्या होती है? भारी धातुएं होती है। तो केंद्र में कैसी धातुएं होती है? केंद्र में भारी धातुएं होती हैं और जो सरफेस पे होती है वो हल्की धातुएं होती है। अब देखो बच्चों, अब ये है भूपरपटी, मतलब क्रस्ट। इसकी जो लेंथ है 0 से 30 किलोमीटर तक होती है और इसका घनत्व होता है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें इसे क्या कहा जाता है? इसे सियोल कहा जाता है। सियोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सियोल। और मैंने वहाँ डायग्राम में आपको बताया, पहले ही बताया, जो ओशनिक क्रस्ट है वो उसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर और जो ये है कॉन्टिनेंटल है इसकी है 35 किलोमीटर। और जो क्रस्ट है इसका आयतन क्या है? क्रस्ट का जो आयतन है वो है 0.5 to 1% होता है।
अब क्या है, अब आया मेंडल। मेंडल क्या है, अब ये है 0.5 to 1%, और ये है, अब इसके थोड़ा सा भाग क्या हुआ, इसका थोड़ा सा भाग बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो ये कितना परसेंट है, ये 83% भाग है। ये कितना कवर कर रहा है, 83% भाग कवर कर रहा है। और देखो इसका भी कम है और इसका भी कम है, सबसे ज़्यादा इसी का ही पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो 83% है। और सर्वाधिक भाग भी, सबसे ज़्यादा भाग मेंडल ही कवर कर रहा है। अब देखो, अब आते हैं कोर। कोर कितना है, कोर है हमारा केंद्र 16%, ये है 0.5 to 1%, ये 83% भाग है कवर कर रहा है, और ये 16% कवर भाग जो है वो कवर कर रहा है, पार्ट कवर कर रहा है। सबसे ज़्यादा पार्ट 83% मतलब मेंडल कर रहा है। अब देखो क्या है, जो केंद्र है, केंद्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक मीन्स मतलब क्या होता है, इंटीरियर, और बाह्य मीन्स जो एक्सटर्नल होता है। इंटीरियर है जो बाह्य है, बाह्य भाग है, दो भागों में बांटा है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो 2900 से लेकर 5155 किलोमीटर तक है। 2900 से लेकर मतलब ये बाह्य है, और ये मतलब ये आउटर है, और ये इंटीरियर है। जो ये आउटर है ये 2900 से 5155 किलोमीटर तक पार्ट दो भागों में बांट दिया, इतने पार्ट तक 5155 तक आया। और जो ये इंटीरियर है ये है 5155 से लेके 6371 किलोमीटर तक इसके भाग को बांटा गया है। अब देखो, अब इसका टेम्परेचर जैसे 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 गया नीचे, गहराई बढ़ी, डेंसिटी बढ़ी, तो क्या होगा, जो वे पदार्थ थे वे सॉलिड थे, धातुएं ज़्यादा ठोस थी। अब ठोस होने के कारण क्या हुई, अब इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर के सेंटर में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो बाह्य है, बाह्य भाग था, जो एक्सटर्नल भाग था 2900 लेकर 5155 किलोमीटर तक फैला हुआ था, उसका टेम्परेचर था 4900 डिग्री सेल्सियस। 4900 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। और जो इंटीरियर था उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब 4900 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, वो मैग्मा बना, और मैग्मा बना, अब वो जैसे जैसे और नीचे गया तो वो सॉलिड में हो गया, और इसे क्या कहा जाता है, निकिल फेरस, क्योंकि इसमें निकिल फेरस पाया जाता है इसलिए इसे निकिल फेरस कहा जाता है। अब देखो सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पे ये उबड़ खाबड़ से स्ट्रक्चर बना, ये डॉट 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 है, ये वाटर है मतलब ओशियंस है। और ये जो भाग है, ये जो बच गया अंदर का, ये कॉन्टिनेंट है, मतलब ये वाटर का पार्ट हो गया और ये लैंड एरिया हो गया। अब जो वाटर का पार्ट है वो 71% है, और लैंड एरिया कितना है, 29% इसका लैंड एरिया है। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे अब ये बना, अब एक ये क्या है, अर्थ एक गैस का गोला है, गैस का गोला है। अब इसके अंदर क्या भरी हुई है, मानो गैस है, इसके गैस एक एनर्जी है। एग्जाम्पल ले लो, एक जैसे बैलून है, बैलून के अंदर हम क्या भरते जा रहे हैं, उसके अंदर एयर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। वो एयर को गैसेस ही लगा लो, एयर भरते जा रहे हैं, गैस भरते जा रहे हैं। अब कभी ना कभी उसके अंदर एनर्जी बनती जा रही है। अब जब एनर्जी बनेगी तो कभी वो ब्लास्ट होगा, कभी ना कभी तो ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट होगा तो उसके अंदर से ये सब एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी तो उससे किसका निर्माण होगा, उससे वोल्केनो का निर्माण होगा। वोल्केनो को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब ये बता रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ की संरचना कैसे हुई। अर्थ फायरबॉल, अर्थ क्या थी, अर्थ एक अग्निपिंड थी, अग्निपिंड थी। अग्निपिंड का क्या आउटर पार्ट क्या हुआ, कूलिंग हुई। एक अर्थ है, अर्थ एक आग का गोला है, आग का गोला, उसका आग का गोला क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद उसका भारी भाग किस में बदल गया, क्रस्ट में। उसका भारी भाग किस में बदल गया, क्रस्ट में। सरफेस एरिया, क्रस्ट मतलब भूप्रपट्टी में बदल गया। अब ये भूप्रपट्टी में बदला तो उसके कारण अब उसमें गैसेस भी हैं, उसमें गैसेस होने के कारण उसमें एनर्जी बनती जा रही है, एनर्जी रेगुलर जनरेट हो रही है। जब एनर्जी जनरेट हो रही है तो कभी अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, प्रेशर डालेगी, उस पर प्रेशर डलेगा तो वो बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो उसके अंदर जो मैग्मा है वो मैग्मा बाहर निकलेगा। उसी मैग्मे से क्या हुआ, वोल्केनो का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। अब जो वोल्केनो है, वोल्केनो भी मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अब मैंने ये इतना लिथोस्फीयर का पार्ट बताया है। लिथोस्फीयर है
लिथोस्फीयर को अच्छे से बताऊंगी। लिथोस्फीयर होता है, एस्टेनोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर होता है, बैरिस्फीयर होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगी आपको। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। कृपया करके आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। राधे राधे बच्चों।